भारत कभी नहीं सुधरेगा। भारत के मकरू अज़ाइम मंजर आम पर आने का सिलसिला जारी। इंतखाबात करीब आते ही अपने फौजियों को हलाक कर दिया। इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों पर खुदकुश हमला, 44 भारतीय फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी कार सेंट्रल रिजर्व फोर्स के काफिले से टकरा दी। Blame only Pakistan. आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पाक स्पॉन्सर टेररिस्ट नहीं है? You're asking me a wrong question. No, I'm not asking you a wrong question, sir. I'm just asking you कि जो Please don't ask this rubbish. भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा। फारूक अब्दुल्ला ने भी भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय खातून रिपोर्टर को पाकिस्तान मुखालिफ सवाल करने पर डांट दिया। क्या इस दहशतगर्दी में पाकिस्तान मुलव्वस है? खातून रिपोर्टर का सवाल। पाकिस्तान को मौरूदुल इल्जाम मत ठहराएं, फारूक अब्दुल्ला का जवाब। पाकिस्तान के खिलाफ नापाक अज़ाइम। भारत में मोदी सरकार के खिलाफ एक और आवाज बुलंद हो गई। प्रोफेसर अशोक कहते हैं कि भारतीय हुकूमत सरहद पर पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी बढ़ा देगी। घर के भेदी ने लंका ढा दी। कश्मीरियों का कत्लेआम, सरहद पर इश्तियाल अंगेजियां तयशुदा मंसूबा। मोदी सरकार ने इलेक्शन जीतने के लिए मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी। सिबरा मुनीन सवामी कहती हैं 2014 के इंतखाबात जीतने के लिए मजहबी मुनाफरत और फिरका वारियत को इस्तेमाल किया। बीजेपी रहनुमा ने भी इलेक्शन पॉलिसी खुद ही बेनकाब कर दी। प्रोफेसर अशोक भी जेबीटी हुकूमत पर बरहम, कहते हैं मोदी अवाम के सामने मुख्तलिफ रूप दिखाएगा। सरहद पार दहशत कमांडर कुलभूषण जाधव, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I've been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authority. पाकिस्तान में दहशतगर्दी और मासूमों की जान लेने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण का आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा। केस की समाअत 18 फरवरी को होगी। पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल। वकील खाबर कुरैशी मुकदमा लड़ेंगे। वजारत खारिजा और कानून के आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ्द की हॉलैंड रवानगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद की शाहाना तैयारियां। तैयारे के पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही लड़ाका तैयारे हिसार में लेंगे। नूर खान एयरबेस से निजी तैयारे हटाने का हुक्म। हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने 6 रुकनी सऊदी वफ्द का इस्लामाबाद का दौरा। सऊदी वली अहद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी 111 ब्रिगेड के हवाले। 9 BN तैनात की जाएंगी। रेंजर्स के 3 विंग, इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट की 1 बटालियन, जबकि एयर डिफेंस की 1 टीम फजाई निगरानी करेगी। एम्बुलेंसेज और मेडिकल अमले समेत 12,000 ऑफिसर और अहलकार तैनात होंगे। शाही मेहमान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वजीर आजम की जेर सदारत इजलास। विफाकी काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मंसूबों की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए विजिट वीजा फीस में कमी का ऐलान। सिंगल विजिट वीजा के लिए फीस 2000 रियाल से कम करके 338 रियाल, मल्टीपल विजिट की फीस 8000 रियाल से कम करके 675 रियाल कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी सेनेट ने हुकूमती अखराजाती और बॉर्डर सिक्योरिटी बिल पास कर दिया। बिल में मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के फंड्स का इजरात शामिल नहीं। रिपब्लिकन सेनेटर मिच मैकनेल का कहना है कि सदर ट्रंप बिल पर दस्तखत के साथ ही मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान भी कर देंगे। नैन्सी पेलोसी का कहना है कि सदर ट्रंप ने इमरजेंसी लगाई तो कानूनी चाराजोई कर सकते हैं।
पोलैंड की दारुल हुकूमत वारसा में मशरिक वस्ता अमन कॉन्फ्रेंस, अमरीकी नायब सदर माइक पेंस समेत दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत। अमरीका की ईरान मुखालिफ पाबंदियां, अमरीकी नायब सदर ने यूरोपीय इत्तेहादियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। माइक पेंस कहते हैं ईरान के साथ तजारत की नई यूरोपीय स्कीम पर ईरान के मुखालिफ अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। 1-1 करोड़ के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स केस में जमानत मंजूर की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फवाद हसन फवाद की जमानत का फैसला भी जारी। नैब का शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। ये तो इंकशाफ ही है कि शहबाज शरीफ सब रिहा हुए हैं, क्योंकि वो कैद ही कब थे। हम तो उनको इस्लामाबाद की सड़कों पे फराटे भरते देख रहे थे। 1500 अरब रुपया अगर आप चोरी करें तो फिर आपका 90 दिन से भी कम में बेल आपकी हो जानी चाहिए। 90 में से भी जो मेरा ख्याल है 70 दिन है, वो तो उन्होंने मिनिस्टर्स एनक्लेव में गुजारे हैं। नैब के लिए लम्हा फिक्रिया है। जमानत का मतलब है बेगुनाही नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ की रिहाई नैब के लिए लम्हा फिक्रिया है। नैब को जमानत का फैसला चैलेंज करना चाहिए। बड़े लोग कानून की गिरफ्त से मछली की तरह निकल जाते हैं। फयाजुल हसन चौहान बोले शहबाज शरीफ की जमानत हुई है, रिहाई नहीं। शहबाज शरीफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। शहबाज शरीफ की 2 केसेस में जमानत होने के बावजूद शरीफ बरादरान ताहाल नैब के रिडार पर। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने सियासी शख्सियात, ब्यूरोक्रेट, सरमायाकारों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। तहकीकाती अफसरान को 200 से जायद हाई प्रोफाइल इंक्वायरीज 3 माह में मुकम्मल करने का टारगेट दे दिया। पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ को जिना अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। महकमा सेहत, जेल खाना जात, पंजाब पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को अहकामात जारी। नवाज शरीफ की तबीयत खराब होने के सबब हंगामी बुनियादों पर फैसला किया गया। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से वालदा, बेटी और दामाद समेत अहले खाना और पार्टी रहनुमा मिलने पहुंचे। कराची में आधे घंटे के दौरान फायरिंग के वाकयात, 2 अफराद जाँ बहक। औरंगी टाउन में फायरिंग से शफकत नामी शख्स जाँ बहक। साइड के इलाके में नकाब पोश ने फायरिंग करके अब्दुर्रहमान को कत्ल कर दिया। दोनों पीटीआई के कारकुन थे। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख का नोटिस, इंक्वायरी रिपोर्ट फौरी तलब। पीटीआई कराची के सदर खुर्रम शेर जमान की भी शदीद मजम्मत। हमारे साथ हो चुका हो गया, अल्लाह देख रहा है। सब डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं मेरे ख्याल में, बस और कुछ नहीं है। सिंध में डॉक्टर्स की इलाज छोड़ हड़ताल। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत शहर शहर ओपीडीज बंद रहीं। सैकड़ों ऑपरेशन मुलतवी। सक्खर में मसीहाओं की संगदिली ने मां से लखते जिगर छीन लिया। डॉक्टर्स अस्पताल के बाहर एहतजाज करते रहे। अंदर 6 माह के बच्चे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने जाती सर्दी का रास्ता रोक लिया। लाहौर, कसूर, ओखाड़ा, एबटाबाद, नौशहरा समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में
अब्रे करम खुलकर बरसा। मरी सवात, सकरदू, दीर, कालाम, मालम जबा और चित्राल के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। घांचे में बर्फबारी ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग के बायस रास्ते बंद हो गए।